प्रथम चरण तो कलयुग का था। परमात्मा आए थे, सहस्रीर आए थे, सहस्रीर कबीर परमेश्वर चले गए थे मगर से। अब ये पिछली पीढ़ी है जो अब स्टार्ट हुई, इसमें कंप्लीट कोर्स है भक्ति का और निरसंशय है, कोई डाउट नहीं, सब प्रमाणित है। अब जो भक्ति करेंगे वो पार हो जाएंगे, मर्यादा में रहेंगे अंतिम सांस तक, वो तो सतलोक चले जाएंगे। फिर क्या होगा, 1000 वर्ष के बाद इस भक्ति में बहुत से ऐसे नालायक काल के दूत घुसेंगे, वो धीरे धीरे इनकी भक्ति खराब करवाना शुरू करेंगे। और उस समय जो सच भक्ति जितने समय वो कर चुके और उसके बाद मार्ग दिशा बदल ली, उनके साथ के बनेगी कि जैसे पुण्यात्माओं एक श्वास के मंत्र का जो इस दास से प्राप्त करके आप एक श्वास भी मंत्र का ले लेते हो सतनाम का, वैसे तो प्रथम मंत्र से ही आपकी गजब की कमाई शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा बन जाती है। और यदि सतनाम का मंत्र भी आपने साल 2 साल 3 साल 4 वर्ष कर लिया और सारनाम ना भी मिला तो भी आपकी ढेर सारी कमाई बन जाती है। और फिर काल क्या करेगा, क्योंकि आपके पुण्य तो वो देगा, उसने तो ऊपर होटल बना रखे हैं, स्वर्ग महास्वर्ग, महास्वर्ग में और ज़्यादा टैक्स है देता है वो आपसे, आपके पुण्यों से, कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं पर 10%, ऐसे उसने अपने टैक्स लगा रखे। और जो खर्चा आप खाते हो वो अलग है, वो तो आपकी पूंजी से होगा, तो आपको स्वर्ग महास्वर्ग में रख देता है। और वहां आपके पुण्य आपके साथ होते हैं। जब महास्वर्ग के अंदर आपके पुण्य खत्म हुए उसके बाद स्वर्ग में ले आता है, नीचे एक अलग से एक स्वर्ग है, उस महास्वर्ग से अन्य जो कॉमन स्वर्ग है, उसमें भी जब आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर आपको पृथ्वी पर डाल देता है। तो वो पुण्यात्मा इतना समय वहां रहती हैं स्वर्ग में, महास्वर्ग में, फिर उनको सतयुग में प्रारंभ में जन्म देता है। इस भक्ति युग में की हुई भक्ति उनकी इतनी प्रबल हो जाती है कि फिर वो सतयुग में प्रथम जन्म लेते हैं। उनकी फिर भी इतनी भक्ति होती है क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष का जीवन होता है, एक का जीवन पूरा करते हैं इतने युग, 1-2 जीवन में वो सतयुग पूरा हो जाता है। फिर त्रेता में आते हो आप वही हो जो पहले भक्ति लगे थे लेकिन आप फिसल गए, आप रिपट गए, विचलित हो गए किसी कारण से। और परमात्मा का विधान है, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती। उनकी फिर भी इतनी भक्ति होती है क्योंकि एक बार इस नाम का जीवन होता है, एक का जीवन पूरा करते हैं, आज उसने नाम ले लिया, 1-2 जीवन में रोगी है वो सतयुग, और चाहे उसकी कल त्रेता माते हो आप नाम लेते ही वही हो जो तो भी परमात्मा लगे थे वही में लिख लेगा उस आत्मा को कि मेरी फिसल गए, आप रिपट गए, विचलित हो गए, असंग जन्म बर्बाद कर दिए। और परमात्मा का विधान है, असंग जन्म मेरी शरण है, ये पहला शरीर नहीं जागा जो आज आपका जाने वाला है, मान ले कभी फिरूं जब तक। ये तो असंग बर्बाद हो लिए तो कपड़े हैं, एक बार इससे पजामा है तो आपकी आज कोई जुड़ जाएगा। आज उसने नाम के लेते ही कितने कई सैकड़ों कुर्ते पजामे कुटिया अलमारी में रख दिए जाते हैं। नाम लेते भी हो जा मनुष्य, आज तो आपको नाम लेते ही वही में लिख लेगा, चाहे अगले पल मेरी होगी। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, हमने असंग जन्म बर्बाद कर उनको राहत मिलती है, उनका मनुष्य असंख्य जन्म मनुष्य के खो चुके हैं, भी बढ़ाता है परमात्मा। ये पहला शरीर नहीं जागा के लिए कहते हैं कि अविश्वास रूप में भी आकर नाम ले लिया, तो कपड़े हैं किसी के कहने से आपके शरीर बॉडी ऊपर देख लेते हैं एक बार। और इस नाम के लेते ही आपके कई सैकड़ों पजामे खुटियां अलमारी में रहेगा, उनका पता है कि इसको मैंने जीवन भी दे दिया, फिर बकवाद करेगा। नाम लेते ही तो परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है कि इसका उद्धार क्यों कर। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, नाम लेते ही सच्चे दिल से आते हैं उनको राहत मिलती है, उनके अकाउंट में मनुष्य जीवन एक्सटेंड होता है और 10 महीने में बढ़ाता है, उसको फिर वाला बुलाने
के लिए कहते हैं, शुरुआत विश्वास रूप में भी। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को नाम ले लिया, अब देखेंगे किसी के कहने से कति ज्ञान सुनकर समर्पित होगा, आपके कैंसर का बाप भी ठीक हो जाए। वो भगवान किसे कहते हैं, भगवान वैसे उसको एक्सटेंड नहीं करेगा, उनका पता है कि इसको मैंने जीवन भी दे दिया, आगे फिर वो बकवाद करेगा। यहाँ पर कम से कम परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी, कैंसर के रोग ठीक हो चुके, तो समर्पित भाव से थी उसको परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। क्योंकि दुखी आदमी मर्यादा खूब निभाता है, सुखी तक गड़बड़ कर देता है, समाज को गणा देकर उसने तो अपनी जान दिखाई देती है, तो उस पर जल्दी राजी हो है भगवान, जल्दी प्रसन्न होता है, उसका जीवन भी बढ़ावेगा और उसको रोग से मुक्त भी करेगा, लेकिन करेगा अपने हिसाब से, उसकी नीत देख के कि आगे कहीं और गड़बड़ ना कर देगी। वो परमात्मा स्वयं यहां आते हैं। अब इसमें दोनों पहलू साथ चलेंगे कि जिनको भगवान मिले उन्होंने प्रैक्टिकल किया, और जो हमारे सदग्रंथ आज तक हमें ज्ञान दे रहे थे, हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, वो हमारा दुर्भाग्य और उनका भी दुर्भाग्य कहेंगे, क्योंकि वो उनकी बुद्धि काल के वश थी। अब हम सतगुरु शरण में आ गए तो हमारे ऊपर काल की जकड़ नहीं रही, इसलिए आप इस ज्ञान को समझ रहे हो। जिस दिन आपका नाम खंड हो जाएगा, यहां से कनेक्शन कट गया, परमात्मा का पंजा आपसे उठ जाएगा, आपको यही शब्द कड़वे लगने लग जाएंगे, और ये हमारे यहाँ भक्त भी आपको बुरे बुरे दिखाई देंगे, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की गांठ बांध रखी, इसने चक्कर बांध रखा, समझने नहीं दिया। आपकी क्या औकात, आप इस मालिक की शरण से दूर होकर आप सुखी हो जाओगे।